अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। रात के 2:26 पे भी कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब देना वाजिब है। वाजिब को वाजिब की तरह अदा कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ। इको कम रहेगा ना, बेस भी कम करेंगे। वाक़ामहु यौमल क़ियामत लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ। फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूब व मरदीउन लदैहि सलातन तबका व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। और कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ा सा पंखा इधर घुमाइए ना, हवा की वजह से इसमें और आवाज आ रही है। हाज़रीन मोहतरम, आइए कुछ अर्ज करने से कबल मैं बेहतर और हजरत की तरफ मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अकीदत सब्ज़ गुंबद के मकीने मुक़द्दस मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत शहर यारे इरम ताजदार हरम नौबहारे शफाअत शब असरा के दूल्हा खातिमे पैगंबरा शफी आसिया बाइसे तकवीने रोजगार सरकार अबद करार जाने आलमीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जाने कायनात फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया नबीउल अंबिया खातिमुल अंबिया ताजदार खत्म नबूवत हजरत मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में मवासे बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आगे से पीछे तक जितने लोग हैं दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। हाज़रीन मोहतरम, आज सबसे पहले तो मैं आप तमाम हाज़रीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हुजूर सैयदी सरकार नबील मिल्लत नव्वरल्लाहु मरक़दहू के सालाना उर्स में छठवें सालाना उर्स में आपकी शिरकत हो रही है। और ये इस वक्त मैं खिताबत के जवाहर पारा बिखेरने के लिए मैं नहीं आया। थोड़ा सा सीटी कम कीजिए, तकरीर की तरह माइक बनाओ भाई, या मुझे अपने पंदारे इल्म का ढडोरा नहीं पीटना है। बस ये है कि हम आला हजरत की जबान से वही कहेंगे जो मेरे इमाम ने कहा कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। तो हम अपने आकाओं की बारगाह में हाजिरी लगाने के लिए आए हैं। खिताबत और तकरीर तो होती रहती है, तो खिताबत तो मकसद भी नहीं है। तो हमारे हजरत साहिब किबला मौजूद हैं और क़यामगाह में शहजादे हुजूर नबील मिल्लत गुले गुलजार हैदरियत हजरत अल्लामा हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा अलहाज डॉक्टर सैयद नाहिद अहमद हैदरुल क़ादरी मद्दज़िल्लहुल आली व दामत फ़यज़ुम अलैना। थोड़ी देर में हजरत की जलवागरी होगी। ये मेरी आवाज मुझे समझ में क्यों नहीं आ रही है? हाँ, इको मैं बार बार कर रहा हूँ लेकिन सुन नहीं रहे हैं। इको बंद कर, जीरो कर दीजिए भाई। हमें कोई मतलब ये अब यूट्यूबर आप लोगों को परेशानी होगी जितने हमारे यूट्यूबर्स हैं, चूंकि इनको कम होने पे, पर यहाँ के लोगों को तो बात समझ में आनी चाहिए ना, कुछ बातें हो जाएं, बड़ी बात होगी। हाँ, बस बस आवाज समझ में आनी चाहिए।
हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नोमान हैदरी साहब किबला मेरे चूंकि देरीना रफीक हैं, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये प्रोग्राम को यही चला रहे हैं। कारी एजाज साहब किबला, जामी साहब, कारी अख्तर ज़िया, इंजीनियर साहब, जितने स्टेज पे हमारे मुजफ्फरपुर के, चंपारण के और हमारे कहाँ गए जमशेद साहिल वगैरह, तबरेज बाबू, ये जितने लोग हैं ये सब हमारे सर के ताज हैं। हजरत साहब किबला आप इधर आइए, पीछे कोई नहीं रहेगा माशाल्लाह। हजरत मौजूद है, कुछ बातें मैं आप तक करने की कोशिश करूंगा और बड़ी अहम बात होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। रात के इस वक्त 2:35 करीब से करीब तर है। इस वक्त मेरे सामने सीवान, छपरा, गोपालगंज यानी सारण कमिश्नरी और तिरहुत कमिश्नरी और सारण कमिश्नरी और भी मुख्तलिफ इलाके से लोग यहाँ मौजूद हैं। सीवान के लोगों के लिए फख्र की बात है कि सीवान की धरती पे हसनपुरा शरीफ और उसमें भी खानकाह हैदरिया मौजूद है। ये हमारे लिए सआदत की बात है माशाअल्लाह। और मैं एक बात कहता हूँ और हमेशा कहूंगा, अभी मैं नोमान साहब किबला के तमाम मज़ामीन का मुताला कर रहा था क़यामगाह में। मैं सोया नहीं था, पढ़ रहा था, देख रहा था। हालांकि मेरे पास वो किताब भी मौजूद है, हजरत साहब किबला ने, डॉक्टर साहब किबला ने मुझे अता फरमाया था, साहिब सज्जादा ने। लेकिन मसरूफियत इतनी ज्यादा है कि अब क्या कीजिएगा। अब खिताबत, ऐसे तो खतीब बन जाने पे ठप्पा लग जाता है कि खतीब पढ़ते नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है, खतीब पढ़ते भी है। ऐसा थोड़ी है कि खतीब पढ़ते नहीं है, खतीब पढ़ते भी है और पढ़ ही के बोलते हैं, इस तरह थोड़ी बोल देते हैं अपनी तरफ से। तो पर यह है कि अब उसी में अब सफर है, खिताबत है, मुलाजमत है, कई चीजों को एक साथ लेके चलना पड़ता है। तो ये सारी चीजें एक साथ हैं, पर हाँ माशाल्लाह। पर यह है कि मैंने जो मुताला किया तो मैं ये समझता हूँ साहब कि हुजूर नबील मिल्लत, एक चीज मैं यहाँ वाजे कर दूं, आपको बताऊं, आपको जरा गौर से सुनिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खानदान की बुनियाद पे पहचाने जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अफकार और नजरियात की बुनियाद पे पहचाने जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाहिर सी बात है वो खुद बड़े नहीं होते पर बड़े बाप के बेटे होते हैं। तो बाप बहुत बड़ा होता है तो बेटे अजमत और शान के एतबार से बड़े ना हो, अपने कारनामे की बुनियाद पे बड़े ना हो, पर उन्हें भी बड़ा माना जाता है। लेकिन मुझे कहने दिया जाए, और मैं कहने की जुरत और जसारत करूंगा अपने मुकद्दस उलमाए किराम के कदमों की जर्रात को अपनी दस्तार का तुर्रा बना के एक बहुत अहम पैगाम मैं आपको देना चाहता हूं कि हुजूर सैयदी सरकार नबील मिल्लत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अगर अफकार और नजरियात की बुनियाद पे पहचाने जाने की बात होगी तो इस बुनियाद पे भी ये पहचाने जा रहे हैं। और बल्कि अफकार और नजरियात की बुनियाद पे ये नहीं पहचाने गए, बल्कि अफकार और नजरियात इनकी बुनियाद पे पहचाने जा रहे हैं। और अगर खानदान की बुनियाद पे पहचान की बात आएगी तो लाओ इससे बड़ा खानदान कि जिस खानदान की उस माँ के बारे में, अल्लाहु अकबर, सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया जाहिदा जाहिरा सैयदतो निसाइल आलमीन नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन सैयदा फातिमतुज ज़हरा के गुले सरसब हजरत इमाम अली मकाम इमाम हसन और इमाम हसन के शबिस्तान के चांद हैं हजरत सैयदी सरकार नबील मिल्लत। हजरत इमाम हसन के शबिस्तान के चांद हैं। तो अगर खानदान की बुनियाद पे बात होगी तो फिर उनकी दादी जान वहां तक जब पहुंचेंगे सैयदा फातिमा तक कि जिनके बारे में इकबाल ने कहा कि मरियम अज यक निस्बते ईसा अजीज वज़ सह निस्बत हजरत ज़हरा अजीज नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन बानुए आ ताजदारे हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा और मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क मादरे आ काफिला सालार इश्क रिश्ते आईन हक जंजीर पास पास फरमाने जनाबे मुस्तफास वरन गिरदे तुरबतश गर्दी दमे सजदा पर खाक ओ पाशीदा में। अभी कुछ नहीं समझ में आया, जब समझ में आएगा तो फिर अभी तो कुछ दिनों पहले चादर मिली थी हजरत की तरफ से, अभी वो मैं ऐड करूंगा इंशाल्लाह। तो हजरत साहब किबला मौजूद है, लेकिन अब समझ में आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। माशाल्लाह पूरा मुजफ्फरपुर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है और एक दीवाना मुझे दिखाई दिया जो अकेले जो गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस करते हैं चंपारण साइड पे, हम ऐसी के वो दीवाने दिख नहीं रहे, वो आए थे अभी 1-2 बार आए हैं माशाल्लाह, तैयब भाई और भी तमाम लोग हैं। अभी उन्होंने मुझको भी मदऊ किया था कुछ दिनों पहले और हजरत साहब किबला भी मौजूद है। बात क्या चल रही है? इकबाल कहता है, इकबाल जिसे जीनियस सोफिस्ट कहा जाता है, इकबाल ने कहा कि सैयदा मरियम आपकी अजमत
और आपके शरफ और आपकी शान और आपके उलूए मर्तबत के लिए सिर्फ एक निस्बत काफी है। तवज्जो चाहता हूं भाइयों, एक निस्बत। आप अजीम हैं, आप बुलंद हैं, आप हजरत ईसा की अम्मी जान हैं, ये अजमत आपको मिली। लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा, आपको तो तीन तीन निस्बतें हासिल हैं। सैयदा, अरे आप भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह भाई। देखो भैया, कोई उठ के नहीं जाएगा, आप नहीं, अब हजरत साहब आने वाले हैं। हुजूर सैयद नाहिद मियां तुरंत तशरीफ लाएंगे आप, इसलिए आप हजरत बैठिए। अब हजरत की आमद का वक्त करीब से करीब तर है, इसलिए आप हजरत तशरीफ लेके बस थोड़ी देर। देखिए माशाल्लाह ही गए वो। तो बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी कि हजरत मरियम को एक निस्बत, सैयदा फातिमा आपको तो तीन तीन निस्बत हासिल है। पहली निस्बत कौन सी निस्बत है? पहली निस्बत तो ये है, जो सबसे बड़ी निस्बत है, कि नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखिरीन, अव्वलीन और आखिरीन के इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंखों का तारा आप हैं। आप उनकी बेटी हैं। हुजूर की बेटी फातिमा है ना? हुजूर की बेटी है कि नहीं फातिमा? फातिमा तो ज़हरा। और हुजूर की जो नस्ल चली है वो हजरत फातिमा तो ज़हरा से चली है। हुजूर का जो खानदान चला है हजरत फातिमा तो ज़हरा से। और उसके बाद दूसरी निस्बत ये है, अब इकबाल का अकीदा देखिए। अब कोई इकबाल से जाके पूछे भाई, इकबाल हजरत अली को मुश्किल कुशा कह रहे हैं, तो मुश्किल कुशा कौन है भाई? अब ये अलग मसला है, लेकिन इकबाल ने तो कहा ना कि बानुए ताजदारे हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा। क्या आप इमामुल मशारिक वल मगारिब हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब मजहरुल अजाइब वल गराइब मौला अली मुश्किल कुशा। हजरत सैयदना सरकार अली उल मुर्तजा की बीवी हैं हजरत फातिमा को। ये दो निस्बत है। और तीसरी निस्बत क्या है? तीसरी निस्बत तो ये है कि मादरे मरकज़े पुरकार इश्क, मादरे काफिला सालार इश्क। क्या आप इश्क के काफिला सालार इमाम हसन और इमाम हुसैन की अम्मी जान हैं। ये हसनी हुसैनी शहजादे हमारे सामने मौजूद हैं। तीन निस्बतें हासिल हैं। और जब तीन निस्बत गिनाने के बाद इकबाल रुकते नहीं है। अब इकबाल ने अपनी फिक्र को महमेज दिया और इकबाल कहता है, तसव्वुर में सैयदा की तुरबत पे इकबाल पहुंचते हैं और इकबाल कहते हैं कि रिश्ते आईन हक जंजीर पास पास फरमाने जनाबे मुस्तफास वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में सजदहा बरखात उपाशीद में। सैयदा, अगर आपके बाबा की शरीयत जंजीर बनके मुझे नहीं रोकती तो फिर इकबाल की पेशानी होती और आपकी कब्र की मिट्टी होती। आपकी कब्र की मिट्टी को इकबाल अपनी पेशानी में लगाना शुरू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर नबीले मिल्लत, खानवादे मुस्तफा, खानवादे मुस्तफा। अब हुजूर सैयदी सरकार नबीले मिल्लत का खानदान क्या है? इनके तो मुर्शिद भी हैं, मुरब्बी भी हैं, मोहसिन भी हैं। अभी मैं आऊंगा उन चीजों पे। यानी मुरीद करना अलग चीज है और फिर अपने मुरीद की परवरिश, तरबियत और उसे पालना पोसना ये अलग चीज है। ये कोई नौमान भाई से पूछे तो बात क्या चल रही थी। और फिर कहा, अब ये तो इकबाल ने कहा, मेरे इमाम क्या कहते हैं? इमाम कहते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और कौन फातिमा? आला हजरत से पूछो। आला हजरत कहते नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। तवज्जो चाहता हूं हजरत, नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर, नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। लेकिन अभी नहीं समझ में आएगा, अब मैं बताऊंगा। इन दो मिसरों में आला हजरत ने कितनी मर्तबा नूर का इस्तेमाल किया। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर, नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। 7 टाइम्स या 6 टाइम मैं बता रहा हूँ भाई। नूर पहली बार का नूर। फातिमा तो ज़हरा, आप नूर हैं। ऐ फातिमा आप नूर हैं। बिनते नूर यानी आपके बाबा मुस्तफा नूर, आप उनकी बेटी नूर हैं। यानी आप भी नूर हैं, बाबा मोहम्मद मुस्तफा नूर हैं। यानी हुजूर नूर, बेटी नूर। नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, आपके शौहर अली नूर और आप उनकी बीवी नूर हैं। और उम्मे नूर और नूर, और सिर्फ एक नूर की मां नहीं बल्कि हसन भी नूर और हुसैन भी नूर हैं। आप दोनों नूरों की मां हैं। नूर नूर इंजीनियर साहब किबला, नूर बिनते नूर, अयान बाबू, नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर। नूर एक बार कहा नूर फातिमा ज़हरा, बिनते नूर, ज़ौजे नूर 3 बार, उम्मे नूर नूर 5 मरतबा।
5 टाइम्स नूर का ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। और मैं डंके की चोट पे सीना ठोक के एक पैगाम देता हूं पूरे YouTube के जरिए और लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है कि हमें कोई अहले बैत की मोहब्बत का पाठ ना पढ़ाए, हमें कोई अहले बैत की मोहब्बत के बारे में सबक ना सिखाए। अरे हमारी माँ हम सब की माएं जब लोरियां देती थी ना तो सैयदा फातिमा का तराना पढ़ के हमें लोरियां दी है, हमारी माओ ने लोरियां दी है। हमें हमें आप पढ़ाने चलते हैं भाई अहले बैत की मोहब्बत, हमें कोई ना पढ़ाए इमाम हसन और इमाम हुसैन कौन है और हजरत फातिमा की शान क्या है, हमें कोई उनकी मोहब्बत का पाठ ना पढ़ाए। हमने तो होश संभाला तो हमने कहना शुरू किया ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। हमारी घुट्टी में पिलाया गया है अहले बैत की मोहब्बत और सहाबा की मोहब्बत को 5 टाइम्स। उसके बाद मेरे इमाम क्या कहते हैं, नूरे मुतलक की कनीज 6 बार हुआ, अल्लाह रे लहना नूर का 7 बार, यानी 2 मिसरों में 7 टाइम्स मेरे इमाम ने नूर का इस्तेमाल किया है। अब आप ढूंढते रह जाइएगा हदाय के बख्शिश में ये मिसरा, ये दोनों मिसरे मिलेंगे नहीं तो आप कहिएगा गुलाम गौस कादरी ये कहां से आपने खुद से बना के पढ़ दिया। तो भाई हदाय के बख्शिश के एडिशन से अब एक एडिशन जो हमारे पास मौजूद है तो उसमें तो मेरे इमाम के नाम से मंसूब ये 2 मिसरे हैं और ये शेर का तेवर बता रहा है कि ये किसी और का शेर नहीं हो सकता है बल्कि ये शेर जो है ये बरेली के शेर का ये शेर है। वाह वाह वाह, पहले में शेर है और दूसरे में शेर है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये बरेली के शेर ही का शेर हो सकता है, शेर हो सकता है। ये शेर का तेवर बता रहा है। नूरे मुतलक की कनीज, नूरे मुतलक कौन है? नूरे मुतलक अल्लाह तबारक व तआला है। उलमा मौजूद है, ये साहिबान इल्म फज़ल मौजूद हैं, साहिबान फिरासत मौजूद है स्टेज पे। नूरे मुतलक की कनीज, नूरे मुतलक अल्लाह तबारक व तआला है। अब उसके बाद जब आला हजरत ने सब कुछ कह दिया तो फिर कहते हैं अल्लाह रे लहना नूर का, ऐ अल्लाह इन नूरों के सदक़े में हमारे ईमान के नूर को बढ़ा दे, हमारे ईमान के नूर को। तो ये मैंने सिर्फ बता दिया कि खानदान की बुनियाद, और अगर बड़े बाप के बेटे की बुनियाद पे पहचान की बात होगी तो फिर लाओ मिसाल सैयद नबील अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद की मिसाल लाइए, सुल्तान हमदान की मिसाल लाइए, लाइए खानवादे ये हैदरिया के तमाम मशाइख की मिसाल लेकर आइए। और साहब आलिम और इल्म ये 7वां पुश्त या 8वां पुश्त में हजरत मौजूद है ना, 7-8 पुश्तों से तो आलिम मौजूद है और अच्छे और जबरदस्त आलिम मौजूद है। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसई, इब्न माजा, अबू दाऊद, दारमी, मजमू ज़वाइद, बैहक़ी, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल, मुअत्ता इमाम मालिक, हदीस की तमाम किताबों को पढ़ाने का दस्ते रस ये तमाम हमारे जो मशाइख मौजूद हैं इस वक्त खानकाह हैदरिया के, ये रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा थोड़ी है, ये आलिम है भाई, आलिम है, फकीह है, मुफ्ती है, मुहद्दिस है। तो मुझे बताना आप हजरात से ये है, ये तो मैंने हुजूर सैयदी सरकार नबील मिल्लत की बारगाह में खराज अक़ीदत मैंने पेश करने की सआदत हासिल की। अब हुजूर नबील मिल्लत का जो पैगाम है वो मैं आपको दे दूं। ये आखिरी वक्त है, रात के 2:45 हो गए, बस थोड़ी देर और सुन लीजिए। आज एक बर्निंग इशू है पूरे मुल्क में, इंडिया के अंदर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर असम तक, अंडमान से लक्षद्वीप तक, पूरे भारत में आज हमारे ईमान का लिटमस टेस्ट लेने की कोशिश की जा रही है। लिटमस टेस्ट समझते हैं ना, यानी हमारे ईमान को आजमाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ और वाजे कर देना चाहता हूँ, हुजूर सैयदी सरकार नबील मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह पूरी जिंदगी इश्क़ रिसालत की शमा को लोगों के कुलूब व अज़हान में फरोजा किया है। 16 साल की उम्र थी, 16 साल की, ओनली 16 ईयर्स, 16-17 साल की उम्र थी। उस जमाने में 3 पहाड़, राजमहल और पाकुड़, झारखंड और बंगाल के बॉर्डर का तमाम इलाका खबर नहीं है। तो मुफ्ती ममनून साहब मौजूद हैं, मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब, किबला अशरफी अभी मौजूद हैं, बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, उनसे राब्ता कीजिए। 16 साल की उम्र थी और उस वक्त के दयाबना और वहाबिया के कछार में जाके जिसने मुस्तफा की मोहब्बत की शमा को रोशन किया है वो कोई और नहीं बल्कि हुजूर सैयदी सरकार नबी मिल्लत। तो आज जो हम एक FIR पे हमने जो अपनी मोहब्बत का इजहार किया, मैं कहता हूं भाई कानपुर के SP हो या SSP हो कि तुम्हारी FIR की कापियां कम पड़ जाएंगी, आशिकों के सीने कम नहीं पड़ेंगे। और इस पे एक का नारा नहीं है, एक का नारा यही है। यकीनन हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, सबका नारा यही है। और मैं तो कहता हूं
कि आज तो जरूरत यह है कि जो काम हुजूर नबी मिल्लत ने 16 साल की उम्र में किया था कि दयाबना यानी देवबंदियों के कछार में जाके उन तवागीत अरबा की तकफीर आपने करी थी, और फिर उसके बाद तवागीत अरबा यानी उन 4 बड़े कि जिनके कुफ्र पे सबका इजमा है, उनकी तकवीर भी करी थी, और उनके किताबों के बारे में उन्हीं चीजों का ऐलान किया जो आला हजरत का मौक़िफ़ है। आज मैं फिर कहूंगा कि भाई तुम जो इत्तेहाद की आज जो लोग बातें करते हैं और हुजूर की मोहब्बत की बात करते हैं, एक तरफ तो हम दूसरों से भी लड़ रहे हैं, और जहां तक 100 करोड़ लोगों की बात है, आज जरूरत यह है कि हम चौक चौराहे पे हिफ्जुल ईमान को लाओ, और भी बराहीन कातिया को लाओ, और भी जो उनकी किताबें हैं, और सारी उन किताबों को कि जिन किताबों में गुस्ताखी से भरी हुई इबारतें मौजूद हैं, हम दूसरों को बोलने से पहले और दूसरों के सामने इजहार मोहब्बत करने से पहले ये जरूरी है कि उन देवबंदियों और वहाबियों की जो किताबें हैं, जिन किताबों में गुस्ताखी पर मबनी इबारतें मौजूद हैं, उन किताबों को चौक पर जला दीजिए। तो मैं समझता हूँ सही मानों में गुस्ताखी का भी खात्मा होगा और गुस्ताखी रसूल का भी खात्मा। क्या बातें लोग करते हैं, बड़ी बड़ी बात छोड़ते हैं, भाई ये तो खुद ही गुस्ताखी कर रहे हैं। एक तरफ इत्तेहाद का दर्स देते हैं और दूसरी तरफ रद्द रजा खानियत पे इनके यहाँ निसाब और सिलेबस में बाज़ाब्ता किताब मौजूद है। आप देवबंद जाइए और भी दूसरे इदारों में जाइए, ये बाज़ाब्ता आला हजरत के रद में इनके यहाँ किताबें पढ़ाई जाती हैं। तो क्या ये लोग बात करेंगे फजूल किस्म की बात? अगर उन 4 बड़ों की तकफीर जब हो गई है, भाई अशरफ अली थानवी है, और कौन है, खलील अहमद अम्बेडवी है, कासिम नानौतवी है, रशीद अहमद गंगोही, तो जब इनकी बात हो गई है तो हो गई है। ये हम कब से कह रहे हैं, हम तो 1920 से कह रहे हैं, और ये 2025 है, लेकिन आज तक हमारे लोगों को बात समझ में नहीं आई। हुजूर नबी मिल्लत ने क्या किया? हुजूर सैयदी सरकार अगर हुजूर नबी मिल्लत उन लोगों से कंप्रोमाइज करने के लिए तो राजमहल नहीं गए थे, 3 पहाड़ तो नहीं गए थे हजरत, उन लोगों से इत्तेहाद के लिए तो नहीं गए थे, बाज़ाब्ता उनसे मुनाजरा किया, और एक बार मुनाजरा नहीं किया है, बल्कि अगर उस दौर का सबसे बड़ा मुनाजिर किसी को हम कहें तो कोई और नहीं था बल्कि हमारे सीवान के हुजूर सैयदी सरकार नबी मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह हमें दिखाई दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर नबी मिल्लत। मैं तो और हजरत साहब किबला उलमाए किराम से एक बात मैं कहूंगा, और तमाम लोगों से मैं तो वही कहूंगा, भाई हम तो वही कहेंगे ना जो आला हजरत ने कहा, और डंके की चोट पे कहेंगे कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज हमारी मोहब्बत को आजमाने की कोशिश न की जाए, हमारी मोहब्बत को आजमाए। सिर्फ 2 लोग सहाबा को यहाँ कोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सहाबी का नाम हजरत ज़ैद इब्ने दसेना, हजरत ज़ैद इनका नाम है। ज़ैद नाम के बहुत सारे सहाबा हैं, पर जब हम ज़ैद कहेंगे, सिर्फ ज़ैद कहेंगे, तो ज़हन हमारा ज़ैद इब्ने हारिसा की तरफ जाता है, इसलिए ज़ैद इब्ने हारिसा की तरफ जाएगा हमारा ज़हन का रब्त ज़ैद इब्ने हारिसा की तरफ इसलिए जाएगा कि तमाम सहाबा में वाहिद ज़ैद इब्ने हारिसा हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बाय नेम कुरान मुक़द्दस में याद फरमाया है। कुरान शरीफ में ज़ैद जो बाय नेम है ना, वो ज़ैद इब्ने हारिसा है। पर ये जो सहाबी हैं, इनका नाम याद कीजिए, ज़ैद इब्ने दसेना रज़ियल्लाहु तबारक व तआला। जब इनको मक्का वालों ने अरेस्ट किया था, तो तन्हा ये अरेस्ट नहीं हुए थे, बल्कि इनके साथ, बेटा इसको बहुत गौर से सुनिएगा, बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, इनके साथ हजरत खुबैब इब्ने अदी भी अरेस्ट हुए थे। खुबैब इब्ने अदी, ये 2 सहाबी का नाम लेता हूँ, आप भी मुझ से बोलिए, एक सहाबी का नाम क्या है? खुबैब। बोलिए तो खुबैब, ये नाम कहने में भी थोड़ी सी परेशानी हो, बोलिए खुबैब। खुबैब। अपने बच्चों का नाम भी रखिए सहाबा के नाम पे, अपने बच्चों का नाम सहाबा के नाम पे रखिए। हाँ, सहाबा किराम के नाम पे अपने बच्चों का नाम आप रखिए। ये हजरत खुबैब है, और एक सहाबी ज़ैद है। हजरत ज़ैद की बात सुन लीजिए सिर्फ 1-2 मिनट में। ज़ैद इब्ने दसेना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब मक्का के बाहर सूली पे चढ़ाने के लिए जब मक्का के लोग लेके चले, अबू सुफियान अभी कलमा नहीं पढ़े हुए थे, अभी हजरत अबू सुफियान नहीं हुए थे, अभी हजरत अबू सुफियान नहीं थे, अभी जनाबे अबू सुफियान थे, मक्का के गणमान्य व्यक्ति थे। उस दौर में उनको मिस्टर अबू सुफियान भी कह सकते हैं, जो कलमा तो पढ़े नहीं थे। बाद में तो हजरत अबू सुफियान हुए ना। अबू सुफियान आगे बढ़े और अबू सुफियान ने आके पूछा ज़ैद बिन दसना से कि सामने देख रहे हो फांसी का फंदा, गौर से सुनिए, इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है। हुजूर की मोहब्बत को आजमाने की कोशिश न की जाए। हम अपने आका से कितनी मोहब्बत करते हैं और अपने आका से किस कदर प्यार करते हैं और किस कदर मोहब्बत करते हैं। हुजूर की मोहब्बत
खून बनकर हमारी रगों में दौड़ती है साहब, और दिल की धड़कन बनकर तड़पती है। हम जिंदा हैं तो आका के नामूस के लिए जिंदा हैं। हम वही नारा देंगे हमेशा कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना हमारा सब कुछ नबी के लिए है। मैं कहना ये चाहता हूँ ज़ैद इब्न दसना को मुखातब होकर अबू सुफियान ने कहा, अबू सुफियान कहते हैं कि ये सामने देख रहे हो फांसी का फंदा, ये बताओ कि तुम्हारी जगह पे बात तो फकत इतनी है, क्या तुमसे जमीन और जायदाद की हमारी लड़ाई है? जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है, तुम हमारे पड़ोसी नहीं हो, तुम हमारे खानदान के नहीं हो। ये लड़ाई कौन सी लड़ाई है? ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा के कलमे की लड़ाई है। तुम इतना तो करो ना, उनका कलमा पढ़ना छोड़ दो। या ये तो बताओ तो सही कि इस वक्त तुम अपने वतन मदीना में रहो, अपनी बीवी के पास रहो, अपने बच्चों के साथ रहो, लेकिन तुम्हारी जगह पे मोहम्मद मुस्तफा को हम लेकर आए तो तुम क्या कहना चाहते हो? इतना सुनना था कि मुस्तफा जाने आलम का वो गुलाम जलाल में आता है और कहता है कि सुन अबू सुफियान और मक्का वालों सुन, तुम मक्का वालों सुनो, तुम ये कहते हो, तुम ये कह रहे हो कि इस वक्त मैं अपने बीवी के साथ रहूं, अपने बच्चों के साथ रहूं और मेरी जगह पे मोहम्मद मुस्तफा रहे। अरे मैं तो इतना भी नहीं चाहता कि हुजूर के तलवे में कांटे चुभे। अरे एक जान की बात करते हो, मेरी जान तो क्या है, करोड़ों जान नबी के नाम पे मैं कुर्बान करता चला जाऊं। हुजूर से इतनी मोहब्बत और इतनी अकीदत मेरे दिल में मौजूद है। इतना सुनना था। अबू सुफियान समझ गया कि ये इश्क में कामयाब ये शख्स है, मोहब्बत में कामयाब है। और फिर दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा था कि फांसी के फंदे को चूम लिया था ज़ैद इब्न दसना ने, लेकिन उस वक्त भी जबान पे एक ही नारा था, अना उहिब्बुका या रसूल अल्लाह, इन्नी उहिब्बुका या रसूल अल्लाह। हुजूर हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हुजूर आपसे हम मोहब्बत करते हैं, हुजूर आपसे मोहब्बत करते हैं। ये नारा सिर्फ ज़ैद इब्न दसना का नहीं था, हजरत खुबैब इब्न अदी आज का मुसलमान होता तो कंप्रोमाइज कर लेता, जाहिर सी बात है रुखसत पे अमल कर लेते, लेकिन वो रुखसत वाले नहीं थे, वो साहिब अजीमत थे। जैसे आज पूरी दुनिया में गाजा पट्टी वाले साहिब अजीमत हैं, फिलिस्तीन के मुसलमान साहिब अजीमत हैं। मुझे कहने दिया जाए, पूरी दुनिया रुखसत पे जब अमल कर रही है, अगर अजीमत पे किसी मुल्क के मुसलमान अमल कर रहे हैं तो फिलिस्तीन के मुसलमान अमल कर रहे हैं, फिलिस्तीन के मुसलमान अजीमत पे अमल कर रहे हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि वो साहिब अजीमत थे। हजरत खुबैब इब्न अदी का पूरा जिस्म जख्मों से लहूलुहान है, मुकम्मल पूरा जिस्म जख्मों से चूर चूर है। इस कदर खून बह रहा था ना कि बदन को संभाले नहीं समझा जा रहा था। लेकिन ऐसे आलम में किसी ने हुजूर के बारे में कुछ कहा तो हजरत खुबैब इब्न अदी जलाल की कैफियत में आते हैं। और खुबैब इब्न अदी ने जो कहा था, उनके दिल की तर्जुमानी 14 सदियों के बाद बरेली की धरती से इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेली ने की है कि करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो मैंने जो कहा आप हजरात से कि मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हजरत ज़ैद इब्न दसना हो या हजरत खुबैब इब्न अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सहाबा, ये जो सहाबा इकराम है ना, सहाबा की मोहब्बत। और आज मुसलमानों एक पैगाम दे दीजिए आप, बस आखिरी बात सुनिए, एक पैगाम आप नश्र कीजिए और पूरी दुनिया में ये पैगाम आम कीजिए कि भाई हमें हर मामले में कंप्रोमाइज तो हम कर सकते हैं, कोई हमारे घर को बुलडोज कर दे हमें बर्दाश्त है, हमें पीडीएस की दुकानों से अनाज ना मिले कोई बात नहीं है, आईसीडीएस के जरिए हमारे बच्चों को कोई सहूलत न मिले कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर के जरिए अगर दवा इलाज ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन इतना कह दीजिए कि अगर हुजूर की नामूस पे हमले हुए तो उस वक्त मुसलमान उस वक्त सर पे कफन बांध के सामने आएंगे। और पूरी दुनिया के खास तौर से भारत के मुसलमानों ने बता दिया, इस वक्त पूरा कानपुर का इंतजामिया बैकफुट पे है, भारत के मुसलमानों ने बता दिया कि नबी से मोहब्बत के तकाजे क्या होते हैं। ये मोहब्बत है, हुजूर से मोहब्बत है। यार हम गुनहगार तो हो सकते हैं पर आका के गद्दार नहीं हो सकते हैं। गुनाह अपनी जगह है, हमारी बदअमाली अपनी जगह है, लेकिन याद रखिएगा हम गुनहगार तो हो सकते हैं पर आका के वफादार तो जरूर है ना। हम हुजूर के वफादार हैं और वफादारी तो हमारी घुट्टी में मौजूद है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, यही पैगाम है हुजूर नाहिद मिल्लत है। हुजूर नाहिद मिल्लत का भी यही पैगाम है। हुजूर सैयदी सरकार आकिब बाबू का भी यही पैगाम है कि हुजूर की रसूल पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने सीने में बसाइए और मोहब्बत के मामले में कोई कंप्रोमाइज ना हो। हजरत अनस इब्न मालिक
मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी उस हदीस को मैं कोट करता हूँ। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खादिम रसूल हैं, ये हुजूर के खादिम हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत अनस खादिम मुस्तफ़ा, ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत, उसके माँ बाप, उसकी औलाद और सारी कायनात से ज्यादा ना हो। हुजूर की मोहब्बत सबसे ज्यादा। हजरत फारूक आजम उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बात मुझे याद आ गई। हुजूर की बारगाह में तशरीफ ले गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। थोड़ी देर बाद हजरत उमर ने कहा कि या रसूल अल्लाह पर अपनी जान से ज्यादा नहीं। हुजूर ने इरशाद फरमाया ला वल्लाही या उमर, ला वल्लाही या उमर, उमर ये हरगिज मुमकिन नहीं है कि तुम अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत न करो। इतना कहना था ना, हुजूर का ये जुमला असर किया उमर इब्न खत्ताब के दिल में। उमर इब्न खत्ताब हुजूर के कदमों में गिर गए, आंखों से आंसू गिरने लगे। हुजूर ने उठाया, उमर कहते या रसूल अल्लाह थोड़ी देर पहले मेरे दिल की कैफियत कुछ और थी और अभी दिल की कैफियत कुछ और है। हुजूर सारी कायनात से ज्यादा और अपनी जान से भी ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। भाई थोड़ा सा आप भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कुछ मुझे पता है रात के 3 बज गए, रात के नहीं अब सुबह के 3 बज रहे हैं, तो सुबह के 3 बज रहे हैं तो जाहिर सी बात है तो ये हजरत उमर इब्न खत्ताब की बात है। अब जरा सुन लीजिए, ये तो मोहब्बत आपने देखी। अब कोई हजरत बिलाल से पूछे ना हुजूर से कितनी मोहब्बत है, हजरत बिलाल से पूछिए भाई कौन ऐसा जुल्म का तरीका नहीं था जो मक्के वालों ने हजरत बिलाल पे आजमाया। आप हजरत, मुझे इस वक्त एक सहाबी याद आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे साहब, इनका नाम हजरत खब्बाब है। खुबैब का हमने जिक्र किया भाईजान, खुबैब का हमने जिक्र किया सैयद, ये हजरत खब्बाब है, हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, ये सहाबी है ना। हजरत उमर इब्न खत्ताब जिस जमाने में खलीफा थे, गौर से सुनिएगा, अमीरुल मोमिनीन कौन थे? अमीरुल मोमिनीन दुआए मुस्तफा, तलबे मुस्तफा, मुरादे मुस्तफा, यारे मज़ारे मुस्तफा हजरत उमर इब्न खत्ताब थे। इसको याद कीजिए। हजरत खब्बाब जुब्बा पहने हुए थे, पीछे से जुब्बा में पेवंद लगा हुआ था, जुब्बा पेवंद ज़दा था। तो पेवंद ज़दा जुब्बा था तो जाहिर सी बात है पीठ की क्या कैफियत है, जब पेवंद भी फट जाए तो पीठ का हिस्सा भी तो दिख जाए। तो देखा कि सफेद सफेद दाग हैं पीठ पे, हजरत पीठ पे सफेद सफेद दाग थे। हजरत खब्बाब की पीठ पे सफेद दाग थे। फारूक आजम ने बुलाया अकेले में और बुला के कहा खब्बाब तुम्हारी पीठ पे, तुम्हारी पुष्ट पे, तुम्हारी पीठ पे ये बीमारी के दाग हैं। गौर से सुनना मुसलमानों, उर्से नबील मिल्लत में आने वालों, हैदरी मतवालों और हैदरी दीवानों, हुजूर नाहिद मिल्लत के चाहने वालों, आले रसूल के बज़्म में आने वालों, सुनो ये रसूल पाक के सहाबी हजरत खब्बाब की बात हो रही है। फारूक आजम ने कहा कि खब्बाब आपकी पीठ पे ये सफेद दाग, ये मरज के दाग हैं, ये बीमारी के दाग हैं हजरत। तो कहा हजरत खब्बाब ने या अमीरुल मोमिनीन इस दाग के बारे में आपको क्या इल्म हो? फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन है, कहते खब्बाब आपको क्या इल्म हो? फारूक आजम ने कहा क्या बात है बताओ तो सही। तो कहा अमीरुल मोमिनीन बात उस वक्त की है जब आपके हाथ में नंगी तलवार मौजूद थी। बात उस वक्त की है जब आप तलवार लेके मक्के की गलियों में मुस्तफा जाने आलम को शहीद करने के लिए आप घूमा करते थे। बात उस वक्त की है कि जब आप कुफ्फारे मक्का की नुमाइंदगी कर रहे थे। बात उस वक्त की है जब आप अपने बाप खत्ताब का ऊंट चराया करते थे। बात उस वक्त की है जब आप दूसरों के खेमे में मौजूद थे, आप मोहम्मद अरबी के खेमे में नहीं आए थे। उस वक्त हमने नबी की आवाज पे लब्बैक कहा था, उस वक्त हमने तौहीद का ऐलान किया था, उस वक्त हमने मुस्तफा जाने आलम की रिसालत का ऐलान किया था। और इतना जुल्म मुझ पे किया गया, मक्का वालों ने आग को सुलगाया था और जब चिंगारी तैयार हो गई, नंगी पुष्ट के साथ, नंगी पीठ के साथ मुझे आग पे लिटा दिया गया। उमर फारूक या अमीरुल मोमिनीन ये बीमारी के दाग नहीं है, ये सफेद सफेद दाग, ये मरज के दाग नहीं है, ये मोहब्बत रसूल के दाग है, ये इश्क मुस्तफा के दाग है, ये इताअत मुस्तफा के दाग है। इतना सुनना था, दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा। फारूक आजम उठते हैं और उस दाग को चूमना शुरू कर देते हैं, सफेद सफेद दाग को चूमना शुरू कर देते हैं। खब्बाब ने पूछा या अमीरुल मोमिनीन इस दाग को चूमते क्यों हैं? कहने लगे ये मोहब्बत रसूल के दाग हैं, ये इश्क मुस्तफा के दाग हैं, मुझे चूम लेने दो, कल क़यामत के दिन इसी चूमने की वजह से अल्लाह ताला मेरी बख्शिश फरमा देगा। ये है मोहब्बत, अल्लाहु अकबर, ये है मोहब्बत।
और मुझे इस वक्त मैं अपनी बेटियों को एक बात कहना चाहूंगा, ये तो मर्दों की बात है ना, मुझे सैयदा सुमैया की याद आ रही है। हजरत सुमैया, अल्लाह अकबर, सुमैया सैयद हजरत यासिर की बीवी, अम्मा हजरत अम्मार की अम्मी। भाई पूरा घराना ही हमा खाना, ये खाना हमा आफ्ताब, क्या हजरत ये पूरा घराना ही अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत यासिर सुभान अल्लाह, हजरत अम्मार, अम्मार इब्ने यासिर, हजरत अम्मार इब्ने यासिर का नाम ही काफी ऐसा है कि जिनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत ना हो तो कह दो हजरत अम्मार का नाम ले लो तो पता चल जाए। क्या हजरत इशारा समझ गए होंगे आप? हजरत अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला। या फिर आप पूछिए हजरत सुमैया, हजरत सुमैया को बर्छी यहाँ लगी थी। ये जो नाफ है ना, नेवल, नाफ के नीचे और जेनिटल एरिया के ऊपर, अल्लाह अकबर, एक खातून को अबू जहल ने बर्छी मारा था। जुर्म क्या था उस खातून का? कहते हो मोहब्बत क्या है, इश्क मुस्तफा क्या है? अरे हमारी घुट्टी में हुजूर की मोहब्बत पड़ी हुई है। करोड़ों जान हम नबी की के नाम पे, नबी के नाम पे कुर्बान कर देंगे। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जान है। सैयदा सुमैया लेडीज है। कहते हैं औरतें कमजोर होती हैं। किसने कहा कि औरतें कमजोर होती हैं? वोमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की खुद, औरतों की खुददारी और वोमेन एम्पावरमेंट की जो बात करते हो, इतना बड़ा वोमेन एम्पावरमेंट हमें नहीं दिखता जो मक्का में दिख रहा है। इस कदर मजबूत खातून सैयदा सुमैया कि पूरी जिंदगी मुस्तफा 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 का नारा लगाया। और जब बर्छी लगी है तो उनके बेटे हजरत अम्मार मौजूद थे। कहते हैं कि मेरी माँ जब रूह निकल रही थी मेरी अम्मी की, तो आखिरी जुमला कुछ और नहीं था बल्कि यही था, इन्नी उहिब्बुका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये तो हुजूर मौजूद, हुजूर मेरे आका तो मौजूद हैं,